नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और उस अध्याय की संख्या आज जो होगी वो 105 होगी। तो कृपया करके आप सब लोग उसकी संख्या दे दीजिए 105। और आपसे एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि जो पिछला अध्याय था जिसका शीर्षक था मुचकुंद की मुक्ति या मुचकुंद का उद्धार, जिसमें भगवान फिर रणछोड़ कहलाए गए थे, उसको आप पुनः पढ़ें, पुनः श्रवण करें। और कृष्णा जो पुस्तक है, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इंग्लिश में कृष्णा, उसमें ये अध्याय आप पढ़ें। कल हम शाम को बैठ करके यही अध्याय पढ़ रहे थे एक भक्त के साथ में। पूरा पूरा बहुत डिटेल में और बहुत ही सुंदर तरीके से उसमें वर्णन किया गया है। तो कृष्णा बुक से ये अवश्य पढ़ें। और कृष्णा बुक की खासियत ये है कि मात्र उसमें अनुवाद नहीं है, उसमें प्रभुपाद जी का एक्सप्लेनेशन भी है, तात्पर्य भी है, कुछ कुछ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य भी दिया है उसमें। तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें पढ़ी थी जो मुचकुंद ने कही थी। और अ, उसमें से कुछ बातें इस प्रकार हैं कि मैंने अब भगवान श्री कृष्ण ने जो पहले परिचय दिया वो एक बार बोल लेता हूँ। जब मुचकुंद ने पूछा कि आपका परिचय क्या है, तो भगवान ने कहा, मैंने मैंने अब तक असंख्य जन्म एवं असंख्य नाम धारण किए हैं, इतने कि मैं भी उनकी गिनती नहीं कर सकता हूँ। और अनंत शेष जी वो भी गिनती नहीं कर पा रहे। अनंत समय से अनंत हुड्स के साथ, अनंत फनों के साथ अनंत शेष जी, हाँ, मेरी अनंत लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं अनंत शेष जी। तो मैं कौन सा परिचय दूं तुम्हारे को? राम के रूप का दूं, कृष्ण के रूप का दूं, नरसिंह के रूप का दूं, कौन सा परिचय दूं? तब भगवान सिंपल सा अपना परिचय देते हैं कि मैं वसुदेव पुत्र वासुदेव हूं। और ब्रह्मा जी ने पृथ्वी माता के साथ में, पृथ्वी के साथ में निवेदन किया था मुझे प्रकट होने के लिए, पृथ्वी का भार कम करने के लिए, इसलिए मैं प्रकट हुआ था। मुचकुंद की बहुत ही सुंदर सुंदर बातें होती है, जिसमें मुचकुंद कहते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति माया से विमोहित है, अपने सच्चे स्वार्थ से अनभिज्ञ वे आपकी भक्ति न करके पारिवारिक जीवन में सुख की खोज करते हैं। अपने सच्चे स्वार्थ से अनभिज्ञ। सच्चा स्वार्थ क्या है बोलो? कल भी हमने चर्चा की थी सच्चा स्वार्थ कौन क्या है, और किसने बताया सच्चे स्वार्थ के बारे में? भगवान श्री कृष्ण के एक बार प्रभु कहते का हैं चरण सच्चा कमल का स्वार्थ। दर्शन। किसने बताया है? सच्चे। प्रहलाद महाराज। यस, प्रहलाद महाराज। देखो इस बच्चे से कुछ सीखो भैया थोड़ा। इतना आपने भी सुना था, उसने भी सुना है, नोट्स आप भी लिखते हो, वो भी लिखते हैं। प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज बोलते हैं, नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हमारा जो वास्तविक स्वार्थ क्या है? विष्णु की भक्ति करना, विष्णु की प्रसन्नता, ये हमारा वास्तविक स्वार्थ है। वास्तविक स्वार्थ मतलब हम जो वास्तव में हैं। हम वास्तव में कौन है? हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, इसलिए वो आत्मा का स्वार्थ। इस प्रकार से हमने बहुत ही सुंदर सुंदर बातें समझी थी कि दुर्लभ मनुष्य जीवन का, जो कि मैंने जीवन जो था दुर्लभ मनुष्य जीवन, उसको व्यर्थ में गवा दिया है, उसका ऐसे ही दुरुपयोग कर दिया है। और फिर कहा था मुचकुंद ने, हे भगवान, अपने राज्य के प्रति मेरी आसक्ति को काट कर आपने मुझ पर विशेष कृपा की है। मतलब जब मुचकुंद स्वर्ग लोकों में था, देवताओं की मदद कर रहे थे, उनके क्या बन करके? देवताओं के क्या बन करके? सेनापति। सेनापति बन करके मुचकुंद मदद कर रहे थे। तब उनकी जो प्रजा थी, उनके जो पत्नी थी, उनके और भी जो घर वाले थे, सब कुछ नष्ट हो गए थे, समाप्त हो गए थे।
तो आपने पहले ही मेरे को इन सब से मुक्त कर दिया है। हे सर्वशक्तिमान, आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त मेरी अन्य कोई इच्छा नहीं है। मुचकुंद ने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस। तो भगवान कहते मैंने तो तुमसे ये पूछा था, मांग लो जो चाहते हो मांग लो। ये तो तुम्हारी एक परीक्षा थी और तुम उस परीक्षा में सफल हुए। तुम्हारा अगला जन्म होगा और तुम एक उच्च कुल के वैष्णव बनोगे। क्यों? ऐसा क्यों रामावतार जी? उच्च कुल के वैष्णव बनेंगे अगले जन्म में, इस जन्म में क्यों नहीं भक्त बन पाए या पूरा भगवान के धाम क्यों नहीं चल पाए? इस जन्म में भक्ति नहीं की तो कैसे बनेंगे? ठीक बात है। और बताइए, कारण बताया था इसमें। मैं अभी आके बैठा ही हूँ जस्ट प्रभु जी। कल की एक बात है सेकंड, प्रभु जी। एक सेकंड हुआ। कल की बात है। कल भी, कल तो जाने भूल गया। कौन बताएगा? या शिल्पा जी बताइए। प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जानवरों को मारा था और बहुत हत्याएं करी थी, हाँ, इसलिए क्योंकि जब उन्हें वो अभी। राजा के रूप में थे तो आखेट करने के लिए क्षत्रिय के रूप में उन्होंने बहुत सारे जीवों को मारा था। आखेट करना क्षत्रियो को अलाउड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतने सारे जीवों को मारा है तो पूरी तरह से पाप मुक्त होकर के भगवान धाम चले जाएंगे। नहीं, तो उनको दोबारा से एक मौका मिला और वो अगले जन्म में परम वैष्णव बनेंगे और भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाएंगे, ऐसा भगवान ने कहा था। ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। तुम सदैव मेरा चिंतन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करो। भगवान ने बोल दिया हमेशा तुम क्या करोगे? मेरा चिंतन करोगे। ठीक है, मेरी अटूट भक्ति सदैव तुम्हारे हृदय में वास करती रहे। सोचो क्या आशीर्वाद दे रहे स्वयं भगवान। चूंकि तुम क्षत्रिय थे, शिकार के दौरान तुमने अनेक पशुओं का वध किया था, इसलिए मेरे शरणागत रहते हुए तपस्या करो और उन सब पाप फलों को नष्ट कर दो। अगले जन्म में मैं अगले जन्म में तुम एक सुयोग्य वैष्णव बनोगे और निश्चित ही मेरे पास लौट आओगे। देखिए इधर देखिए सब भक्त लोगों, ये अध्याय छोटे छोटे अध्याय हैं, दोबारा पढ़ लिया करो। यानी तो वो ऑडियो जो है, लेक्चर जो है, जो रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं उसको सुन लिया करो कभी भी। सुबह उठते ही स्नान कर रहे हो, नहा धो रहे हो, उस टाइम में कुछ टाइम हो रहा है उसमें एडजस्ट करके उस टाइम में लगा लो, सुन लो। दोबारा रिवीजन हो जाएगा, कभी भी किसी भी समय सुन सकते हो। रात को सोने से पहले लगा लिया, सुन लो उसको। नया अध्याय शुरू हो रहा है आज, अध्याय संख्या 105। श्री कृष्ण को रुक्मणी का संदेश। श्री कृष्ण को रुक्मणी का, रुक्मिणी, रुक्मणी नहीं आएगा, रुक्मिणी, रुक्मिणी। श्री कृष्ण को रुक्मिणी का संदेश। रण छोड़ कृष्ण, 10वां स्कंद। ठीक है। वैसे यहां पर यह भी हो सकता था, श्री कृष्ण को रुक्मिणी का प्रेम पत्र। पढ़ने जा रहे हैं ध्यानपूर्वक, आप सब लोग मेरे साथ में रहिए और पढ़िए। भगवान की परिक्रमा एवं उन्हें प्रणाम करके मुचकुंद गुफा से बाहर आए। लोगों की बौने कद तथा वृक्षों एवं पशुओं के घटे आकार को देखकर वे समझ गए कि कलयुग आ चुका है। इसका मतलब कब सोए थे वो? सतयुग में। द्वापर में। द्वापर द्वापर में। द्वापर द्वापर में। द्वापर एटलीस्ट युग में। द्वापर में, एटलीस्ट द्वापर युग में। ठीक है, कम से कम द्वापर में। और इसलिए उन्होंने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने नरनारायण ऋषि के आश्रम बद्रिकाश्रम में प्रवेश किया, जहां उन्होंने शेष जीवन तपस्या करते हुए भगवान की पूजा की। मुचकुंद ने वहां पर बद्रिकाश्रम, बद्रीनारायण में जाकर के भगवान की पूजा की और बाकी जो जीवन वहां बद्रिकाश्रम में निकाला, नरनारायण ऋषि ने जहां तपस्या की थी। नर और नारायण, नर अर्जुन और नारायण स्वयं भगवान। इसी बीच श्री कृष्ण मथुरा लौट आए। कहां से मथुरा लौट के आए भगवान? द्वारिका से। गुफा से। उस से बाहर आए। मुझे गुफा। इसी बीच श्री कृष्ण मथुरा लौट आए, जो अभी तक यवनराज के सैनिकों से घिरी थी। यवनराज कौन? काले वन। ठीक है। संपूर्ण सेना का विनाश करके भगवान ने सैनिकों के आभूषण बटोरे और उन्हें
बैलगाड़ियों में लदवा कर द्वारका भेज दिया। वाह, क्या बात है। सारा सोना चांदी जो कुछ भी था सब कुछ ले करके बैलगाड़ियों में लदवा दिया, चलो ले जाओ द्वारका जी ले जाओ। उसी समय जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना के साथ वहां पहुंचा। पहले वो कितनी लेके आता था? शुरुआत में फर्स्ट टाइम ने पढ़ा था 13। पहला भी 23 ही था। 13। 23 ही थी प्रभु। 23। पहले भी 23 थी। 23 23। अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध वहां पहुंचा। श्री कृष्ण मथुरा को बचाना चाहते थे और साथ ही उन्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, रुक्मिणी का गोपनीय पत्र आने वाला था। हाँ, महत्वपूर्ण कार्य भी करना था, ठीक है। इसलिए वे बलराम जी के साथ युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए, मानो भयभीत हो। यह देखकर जरासंध जोर जोर से हंसा और अनेक सैनिकों को लेकर उनका पीछा करने लगा। भगवान को क्या याद आ गया? थोड़ा सा काम याद आ गया। क्या काम याद आ गया? कि रुक्मिणी जो है वो, उन्होंने एक पत्र आने वाला है, तो भगवान को उस पत्र को लेने के लिए उपस्थित होना है। रुक्मिणी का गोपनीय पत्र आने वाला था, तो भगवान के लिए इंपॉर्टेंट कार्य क्या बन गया? उनको जरासंध को आदि को मारना नहीं, रुक्मिणी का पत्र रिसीव करना है, उसको देखना है, उसको पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण बन गया। इसलिए वे बलराम जी के साथ युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए, मानो भयभीत हो। यह देखकर जरासंध जोर जोर से हंसा और अनेक सैनिकों को लेकर उनका पीछा करने लगा। ठीक है। बहुत देर तक दौड़ने के बाद कृष्ण बलराम थक गए और प्रवर्षण प्रवर्षण नामक एक विशाल पर्वत पर जा चढ़े। यह समझकर कि वे भगोड़े छिपने का प्रयास कर रहे हैं, जरासंध ने उस पर्वत का छप्पा छप्पा छान मारा, परंतु उन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। हाँ, उस हटा दीजिए, परंतु उन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। अंततः जरासंध ने तेल में डूबी लकड़ियां बिछाकर पूरे पर्वत को आग लगा दी। तेल में डुबो दिया मतलब क्या हो गया? आग लगेगी नहीं। जल्दी लग आग जाएगा। लगेगी ना, जल्दी आग पकड़ लेगा। कभी कभी आप में से ना कोई ऐसे बोला करो। वैसे एक माता जी को अधिकार तो है ही है। कहाँ गई वो जयलक्ष्मी माता जी? हाँ, जल्दी आग पकड़ेगी ना प्रभु जी, ऐसे बोल दिया करो। ठीक है। तो जरासंध ने क्या किया? जो पर्वत था उसका छप्पा छप्पा छान मारा, लेकिन भगवान जब नहीं मिले, कृष्ण बलराम नहीं मिले, तो जरासंध ने तेल में डूबी लकड़ियां बिछाकर पूरे पर्वत को आग लगा दी। यह देखकर कृष्ण बलराम ने पर्वत की चोटी से नीचे छलांग लगा दी, जो लगभग 140 किलोमीटर थी। 140 किलोमीटर। सोच सकते हैं आप लोग, 140 किलोमीटर। देख सकते हैं आप, यहाँ पे दर्शन कराए जा रहे हैं। 140 किलोमीटर। इतने बड़े उस पर्वत की चोटी से भगवान ने छलांग लगाई। 140 किलोमीटर लंबे पर्वत के ऊपर से कृष्ण और बलराम ने छलांग लगा दी। सोचिए, भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। यहाँ तो सेकंड फ्लोर से, थर्ड फ्लोर से छोड़िए, बाथरूम में फिसल जाए तो हरी बोल हो जाता है। हाँ? इतना ऊपर से कृष्ण बलराम ने छलांग लगाई। 100 और कितना किलोमीटर? 40। 140 किलोमीटर। हरी बोल, 140 किलोमीटर। और वो पहाड़ भी क्या हो रहा था? जल रहा था। आग लग गई थी उस पहाड़ में।
बहुत ही सुंदर दिव्य लीला है, ये दर्शन है आपने जो भी किया दर्शन। 140 किलोमीटर ऊपर से। इतना ऊंचा पहाड़ होता है क्या प्रभु जी? हाँ, होता है यस प्रभु जी इतना ऊंचा पहाड़? यस यस यस। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से उन्होंने छलांग लगाई 140 किलोमीटर उस ऊंचे पहाड़ से। दूसरों की दृष्टि से बचते हुए वे समुद्र के बीच सुरक्षित अपनी नगरी द्वारका पहुंच गए। भगवान कृष्ण सीधा कहाँ पहुंच गए छलांग लगाने के बाद? अपनी नगरी द्वारका, इन लोगों की नजरों से बच करके। यह मानकर कि उस आग ने कृष्ण बलराम को भून दिया होगा, जरासंध निश्चिंत होकर अपनी सेना सहित मगध स्थित अपनी राजधानी लौट आया। यह मानकर कि उस आग ने कृष्ण बलराम को भून दिया होगा, जरासंध निश्चिंत होकर अपनी सेना सहित मगध स्थित अपनी राजधानी को लौट आया। मगध का राजा था जरासंध, आ गया। जैसा कि 9वें स्कंद में वर्णन किया गया था, ब्रह्मा जी के आदेश पर ब्रह्मा जी के आदेश पर इसी समय आर्त नरेश महाराज रेवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह भगवान बलराम से किया था। ये जो समय है आया, आपको याद आया? 9वें स्कंद में पढ़ा था, किसी को याद आया? नहीं? नब्बे स्कंद में हमने पढ़ा था, महाराज रेवत ने अपनी बेटी रेवती की शादी की बलराम जी से। हाँ प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, याद आ गया। ओके माता जी। और रेवती बहुत लंबी थी। यस माता जी। अध्याय संख्या को बताएगा अभी जो हमने पढ़ा था 9वें स्कंद में? कोशिश करो, जल्दी से देखो। यस, जल्दी देखिए। 40 नहीं, 52 होगा प्रभु जी। महाराज रंती देव। 9वें स्कंद का अध्याय। प्रभा माता जी माइक बंद करो, आसपास की आवाज आती वो है। 53 है। 53 नंबर का अध्याय बता रहे हैं, जिसका शीर्षक है भरत वंश एवं यदुवंश। और इसमें हमने देखा था नहीं प्रभु, वो तो 54 है फिर तो। 52 है महाराज रंती देव। महाराज रंती देव इज द 53। 52। 52 है प्रभु जी। प्रभु जी 40 नंबर है। हाँ 40 है। तो रंती देव की कहानी में कैसे आ गया बलराम जी को, रेवती को? 40 नंबर का अध्याय बताया जा रहा है। 40 नंबर के अध्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे। यस। रेवती का, यस प्रभु। 40 सुकन्या का हाँ चयन। प्रभु, 40 में ही है। सुकन्या या का चयन मुनि से विवाह और कुकुंशी द्वारा अपनी पुत्री यस। शर्याती महाराज के एक पुत्र रेवत ने समुद्र की गहराइयों में एक नगरी का निर्माण किया। उसका नाम था कुशस्थली। महाराज रेवत के 100 पुत्र थे, उनमें से सबसे बड़े थे कुकुदमी। एक समय कुकुदमी अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मा जी से मिलने सत्यलोक गए। कुकुदमी, ठीक है, अपनी पुत्री के साथ वे ब्रह्मा जी से अपनी पुत्री के विवाह हेतु तो उचित वर का परामर्श लेना चाहते थे। वहां पहुंचकर कुकुदमी ने देखा कि ब्रह्मा जी गंधर्वों द्वारा आयोजित एक संगीत सभा में बैठे हैं। उनके कार्यक्रम में दखल न देते हुए कुकुदमी ने कुछ समय बाहर ही प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। कार्यक्रम समाप्त होने पर उन्होंने ब्रह्मा जी से भेंट की और सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात कुकुदमी ने ब्रह्मा जी के समक्ष अपनी पुत्री के लिए योग्य वरों के नाम रखे। इसे सुनकर ब्रह्मा जी जोर से हंसे और बोले, राजन, जिन राजा और राजकुमारों को आप अपना दामाद बनाने के इच्छुक हैं, उन्हें मरे हुए तो बोलो बहुत साल हो गए। लाखों वर्ष बीत चुके हैं। पढ़ो, यहाँ लिखा हुआ है, 40वें अध्याय के अंतिम भाग में चल रहा है। 40वें अध्याय के अंतिम भाग में, अंतिम पैराग्राफ में है। हाँ, बहुत बहुत लाखों वर्ष बीत चुके हैं। यद्यपि आपने यहाँ ब्रह्मलोक में कुछ ही मिनट बिताए हैं, पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत गए और इन राजाओं और राजकुमारों की बात तो दूर,
इनके पुत्र और पौत्र आदि भी युगों पूर्व मर 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 कर जा चुके हैं। समझ में आया आपको? नाम गिना रहे थे कि मैं उनसे शादी करानी है, उनसे शादी करानी है, वो अच्छे वाले बता दो, आप बता दो कौन से ठीक है। इतने में तो यहाँ पीढ़ियां बीत गई है। परंतु इस समय सर्वशक्तिमान भगवान बलदेव पृथ्वी पर अपनी लीलाएं कर रहे हैं। वे आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य वर हैं। क्योंकि भगवान बलदेव समस्त जीवों के हितैषी हैं। वे पृथ्वी पर बढ़ रही आसुरी शक्तियों को नष्ट करने के उद्देश्य से वहां अवतरित हुए हैं। कृपया वहां जाइए और उन्हें अपनी पुत्री दान में दीजिए। सबको मिल गया? हम कहाँ पढ़ रहे हैं? ये सुनो जल्दी से फास्ट। कितने लोगों को मिल गया? यस। ठीक है। यस प्रभु। 40वें अध्याय के अंत में अंतिम भाग में चल रहे। 40वें अध्याय के अंतिम 291 पेज नंबर, 291 पेज नंबर। पेज नंबर अलग अलग है। ओके। 40वें अध्याय का अंतिम भाग। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बोला उनको, कुकुदमी को, जाओ और बलराम जी को अपनी पुत्री को दीजिए। यह आज्ञा प्राप्त करके कुकुदमी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपने घर लौट आए। वहां उन्होंने देखा कि उनके यक्षों से भय से उनके घर का स्वजनों ने आएगा। वहां उन्होंने देखा कि उनके स्वजनों ने यक्षों से भय यक्षों के भय से स्वजनों से यक्षों के स्वजनों ने यक्षों के भय से हाँ हाँ स्वजनों ने यक्षों के भय से उनके घर का त्याग कर दिया था। अपनी अति सुंदर पुत्री रेवती का विवाह सर्वशक्तिमान भगवान बलदेव से करने के पश्चात महाराज कुकुदमी ने पारिवारिक जीवन त्याग कर वानप्रस्थ स्वीकार किया और भगवान नर नारायण का भजन करने के लिए बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान किया। तो कुकुदमी भी कहाँ चले गए थे? बद्रिकाश्रम। मुचकुंद भी कहाँ चले गए? बद्रिकाश्रम। तो ये बहुत ही सुंदर बलराम जी से रेवती की शादी हुई। आप में से कितने लोग बलदाऊ मंदिर गए हैं? ब्रज 84 कोस में बलदाऊ मंदिर। एक दो और कोई? तीन तीन चार बस? पांच छह बस? जब आप गोकुल जाते हैं ना, गोकुल रावल, तो सब फिर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, गोकुल से सीधा जाते हैं तो ब्रह्मांड घाट आता है। फिर वहां से लेफ्ट लेते हैं, फिर आगे जाके सीधा चलते हैं, फिर राइट लेते हैं, सीधा जाते हैं तो क्या आता है? बलदेव। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी से वहां से एक पंडित जी से नंबर लेके आए तो डेली फोटो भेजता है यस। बलराम जी की और रेवती की। डेली फोटो भेजता है आरती की। भेजता है। हाँ भेजता है। हाँ प्रभु जी। भेजता है। हाँ वहाँ के एक पुजारी से लेके आए थे हम लोग। भेजते हैं, सम्मान से। भेजते हैं ऐसे भेजते हैं। जिस थोड़ा मजाक करने के लिए नेक्स्ट बोल रहा हूँ। अरे वो 3 बजे हरिनाम दास नहीं आता, वो क्लास लेता रहता है, वो भी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर का फोटो भेजता है। मुझे ऐसी आदत हो जाती है। कोई बात नहीं, हंसी मजाक में बोला मैंने, ये वाली बात हंसी मजाक में बोली, थोड़ा ऐसे ही पंडित है तो इस तरह से हम बोल देते हैं, बट हम कोशिश करें कि हम वैष्णव हैं और हर एक को हम सम्मान पूर्वक बोले। ऐसा इसमें आपका कोई भाव ये नहीं था कि उनका अपमान करना, कुछ बोलना, ये भाव नहीं होता है किसी का भी। जैसे ब्रजवासी जो लोग क्या बोलते थे, बात बात में गाली दे देते हैं। ब्रजवासी लोग बात बात में गाली दे देते हैं, उनका भाव ऐसा नहीं है कि कुछ किसी को बोलना। तो वो वहां के जो प्रभु जी हैं, जो वो फोटो दर्शन भेजते, तो मैंने वहां की बात इसलिए की कि वहां पर बलदेव जी के अकेले सुंदर दर्शन है और उनके सामने की तरफ, सामने दाईं तरफ कौन है? रेवती जी है। रेवती जी हैं। वो कहते हैं कि पहले वो पर्दा करते थे इसलिए सामने नहीं आती है। हाँ। हाँ। तो रेवती मैया के दर्शन होते हैं, बलदाव जी के दर्शन होते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है वो, थोड़ा ना पुराने स्टाइल का मंदिर है और बहुत बहुत आनंद आता है वहां पर। हाँ? और वज्रनाभ जी ने स्थापित किया था वो भी।
ठीक है। मैं कहानी बता चुका हूँ, फिर भी शॉर्ट में वापस बोल रहा हूँ, शायद आगे आ रही है, मालूम नहीं है कि नहीं ये वाली कहानी, बट शॉर्ट में बोलता हूँ कि जब वापस आए वो ब्रह्मा जी के लोक से, कौन? कुकुदमी। हाँ, और अ, इनका ही नाम रेवत था क्या? इनका ही नाम राजा रेवत था। यस। अरे वाह, दर्शन हो गए हमारे तो घर बैठे। जय जय श्री बलदाऊ रेवती मैया की जय। गांव का नाम भी बलदेवी है, मथुरा जिले में है। वाह, एक साथ तो पहली बार दर्शन किए मैंने ऐसे, हमेशा अलग अलग फोटो दर्शन किए, आज तो बड़ी कृपा हो गई। हरी हरि बोल, श्री बलदेव भगवान की जय। 84 कोस यात्रा वाले उस पे भी डाली थी ये वाली फोटो। जय। हाँ, यस यस यस, 84 कोस वाली में भी आपने, हाँ, पूरी यात्रा करवाई आपने 84 कोस की, हरि बोल। तो बहुत सारे स्थान जो गए नहीं हैं, अब दिमाग में आ गया है कि जाना है पढ़ करके, कुछ रह गए स्थान। तो ये हम कहानी बता रहे थे कि जब कुकुदमी जो है वो अपनी बेटी के साथ, रेवती के साथ जब वापस लौटे, तो रेवती की हाइट बहुत ज्यादा थी। बलराम जी से शादी करानी है, बलराम जी की इतनी हाइट है नहीं, क्या करें? और वो सतयुग की, और ये अभी के। तो बलराम जी ने ऐसा क्या किया था, अपना हल जो है उनके सिर पर रखा था। अपनी होने वाली पत्नी के सिर पर हल रखा, और उसको क्या किया, धीरे धीरे छोटा कर दिया। प्रभु जी कितनी हाइट होती थी पहले सतयुग में, उस समय पे? अम, कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये अधिक होती थी ऐसा समझ सकते हैं बस। 15 फीट, 18 फीट, इस तरह से बड़ी बड़ी हाइट होती थी। अब तो प्रभु जी इससे भी छोटी हाइट हो जाएगी ना। हाँ माता जी, आगे धीरे धीरे हाइट कम होती जाएगी। ठीक है, तो हम भाई, पढ़ रहे थे बलराम जी के बारे में। तो हमने देखा कि जैसा कि 9वें स्कंद में वर्णन किया गया था, ब्रह्मा जी के आदेश पर इसी इसी समय आर्त नरेश महाराज रेवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह भगवान बलराम जी से किया था। रेवत और कुकुदमी एक ही है क्या, मालूम कीजिए पहले। विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक के 5 पुत्र तथा एक अति सुंदर कन्या थी। विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक 5 भाइयों में रुक्मी सबसे बड़ा था। ठीक है, बलराम जी की शादी पहले हो गई, क्लियर हो गया। अभी भगवान कृष्ण की शादी नहीं हुई है, बलराम जी की हो गई है। हम बात तो कर रहे थे रुक्मणी का, पर बीच में कौन आ गए? अरे भाई, रुक्मणी से पहले मेरे कहानी यार, तुम कैसे कृष्ण की कहानी पहले ले लोगे, पहले मेरी कहानी। हाँ? तो पहले बलराम जी का विवाह हुआ रेवती के साथ में, और अब जो है हम रुक्मणी मैया की कथा सुनने जा रहे हैं कि विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक। तो रुक्मणी के पिता का नाम क्या था? भीष्मक के 5 पुत्र तथा एक अति सुंदर कन्या थी। 5 भाइयों में रुक्मी सबसे बड़ा था, तथा रुक्म बाहु, रुक्मार्थ, रुक्मेश तथा रुक्ममाली अन्य भाई थे। क्या नाम है भाई, वाह। रुक्म बाहु, रुक्मार्थ, रुक्मकेश, रुक्ममाली। उनकी बहन थी रुक्मिणी। वास्तव में वे स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार थी, और इसलिए केवल भगवान श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण की अर्धांगिनी बनने योग्य थी। नारद मुनि जैसे महान ऋषिगण महाराज भीष्म के महल में आकर भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, बल, चरित्र तथा ऐश्वर्य का यशोगान किया करते थे। शुद्ध भक्तों का काम क्या है? यस, रामावतार जी, शुद्ध भक्तों का काम क्या है? ओके। भगवान की महिमा का वर्णन कर, यस, भगवान की महिमा का, भगवान के गुण रूप नाम लीला का गुण रूप वर्णन लीला। कर। प्रभुपाद जी बाहर भी गए तो इसका ही वर्णन किया। लेकिन लोग आज आजकल आपस में जो मिलते तो किसका वर्णन करते हैं? अपनी महिमा का वर्णन करते हैं, अपने नाम का वर्णन करते हैं।
अपनी लीलाओं का वर्णन करते हैं, समझ रहे हैं, अपनी लीलाएं। अरे मैं जब वहां गया था ना, बहुत मजा आया था, और अभी जब मसूरी गया तो बहुत बर्फ पड़ रही थी यार, मतलब, और फिर गाड़ी फिसल गई यार, मैं क्या बताऊं। और नहीं होगा, किसी ऐसे परिवार में गए जहां पर मान लीजिए उनकी पुत्री है, जवान पुत्री है, और उनका जो है जवान बेटा है, शादी करना कराने की बात है, कुछ मन में ऐसा चल रहा है, तो किसका वर्णन करेंगे? अपने बेटे का। तो भगवान, भक्तों का काम है भगवान का गुणगान, हमेशा याद रखेंगे, भक्तों का काम है भगवान का गुणगान, हमेशा कृष्ण गुणगान। कुछ भी करके, कैसे भी करके, कोई भी बात हो ना, उसमें कृष्ण को जोड़ लेना। कोई भी बात हो तो किसको जोड़ लेना? कृष्ण को। कोई भी, कैसे भी करके कृष्ण को जोड़ने की कोशिश करना। कोई आदमी रास्ते में चलता हुआ दिखाई दे, कोई ऐसे जा रहा है, और आप उसको देख करके एकदम से कुछ भी, जैसे भी, जो भी याद आए, और उसको वो कृष्ण से जोड़ने की कोशिश करना। कोई आदमी बहुत गलती कर रहा है, बहुत गलती कर रहा है, माफ कर रहा है, माफ कर रहा है, शिशुपाल को याद किया, भगवान श्री कृष्ण को भी याद कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नारद मुनि जैसे महान ऋषिगण महाराज भीष्म के महल में आकर भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, बल, चरित्र तथा ऐश्वर्य का यशोगान किया करते थे। इन्हें सुनकर रुक्मिणी ने निश्चित किया कि उनके लिए केवल श्री कृष्ण सुयोग्य पति हो सकते हैं। मात्र, मात्र, बोलो, मात्र, कृष्ण श्री कृष्ण, मात्र, श्री कृष्ण कृष्ण, मात्र देख करके। मात्र हियरिंग, प्रभु जी हियरिंग, यशो गान सुनकर, ओके। मात्र श्रवण करके। नहीं, श्रवण, नहीं, नहीं, सुनकर नहीं, प्रभु देखा कहाँ था, नारद जी जो नारद मुनि बोलते थे से वो यशो सुनती थी गान बस। सुन करके। नहीं, नारद मुनि वो 16 प्रो लेके गए थे, वीडियो कॉल कराया था ना कृष्ण के साथ। शुद्ध नहीं, कृष्ण अब भक्त प्रभु के कुछ भी मुख कह वीडियो दीजिए। कॉल नहीं होती थी। तब तो गुणगान प्रभु में 25 प्रो होता था। फिर नारद मुनि ने मीटिंग भी करवाई थी उनकी, चलो थोड़ी देर मिट के आ जाओ प्राइवेटली, कृष्ण और रुक्मिणी, थोड़ा उसके बाद बात कर लो, आपस में डिसाइड कर लो शादी करनी है नहीं करनी। हाँ? मात्र श्रवण करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट हो गया। इस बात को आप कान खोल के सुन लो। कल मैंने रियलाइज किया, जिन व्यक्ति के साथ बैठा था, अगर कोई श्रवण करेगा ना, श्रवण करेगा ना, श्रवण करेगा ना, श्रवण करेगा ना, ऑटोमेटिकली उसके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। श्रवण करना मतलब आपके अंदर जो कृष्ण प्रेम है उसको क्या करना? बोलो, क्या करना? जागृत करना, हवा देना, याद करना, कृष्ण प्रेम रूपी चिंगारी को हवा याद देना। करना। हवा देना, ऐसे क्या, ऐसे याद करना होता है क्या? आवाज देना। हवा देना। ये भक्त लोगों का काम क्या है? जो आप लोग भक्त लोग हैं, वो क्या काम करते हैं? ये हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं उसमें क्या करते हैं? खाली हवा देते रहते हैं, बस 1 घंटा हवा देते रहते हैं। सब, एक एक जीव के अंदर कृष्ण प्रेम है। हर एक जीव भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। कोई ऊपर से अलग से कुछ कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं करना है, कहीं और नई चीज सीखने की आवश्यकता नहीं है, मात्र उसको क्या करना है? हवा देना है। जब दूसरे कोई लोग मिलते हैं आपको ना, कोई भी लोग मिले, दूसरे लोग, थोड़ी थोड़ी हवा दिया करो, थोड़ी थोड़ी हवा दिया करो। कोई नाम जप के बारे में बोला करो, कोई कीर्तन के बारे में बोला करो, कोई क्लासेस के बारे में बोला करो, कृष्ण के बारे में कुछ बोला करो, बहुत आवश्यक है। अ, आज ही भी एक प्रोग्राम से आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर ऑफिस में काम करते हैं एक प्रभु जी, उनकी 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 शादी हुई, बहुत समय हुआ, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक संतान जो है गोद में ली, एक बेटी को, जिसका नाम मंजरी दिया। और उसके बाद में आज उसके स्वागत के उपलक्ष्य में उन्होंने कार्यक्रम कीर्तन भजन रखा था। तो अंत में हमने कहा कि अ, दिल्ली में, गुड़गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जिनके घर में कुछ बच्चा आता है, बच्ची आती हैं, कुछ कीर्तन भी कराते हैं, नाम जप भी होता है, पूजा भी होती है, लेकिन इसके अलावा भी ट्रेडिशन बन गया है कि बेबी शावरिंग या बेबी शावर वगैरह कुछ होता है उस तरह से, उसमें उसके उस दिन पार्टी करेंगे, उस दिन होटल जाएंगे, होटल में जा करके, समझ रहे हैं आप, खाएंगे,
और पिएंगे, खाएंगे पिएंगे तो समझ जाया करो, खाएंगे और पिएंगे। उस बच्चे को मालूम भी नहीं है कि मेरे आने की खुशी में ये क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। मेरे आने की खुशी में इन्होंने कितने सारे जीवों को मार दिया आज, और इन जीवों को मार करके ये खा रहे हैं। कितने कितने जीवों को मार दिया खाने के लिए। समझ रहे, खाना मतलब समझ गए ना आप लोग, अलग प्रकार जो अपोजिट वाला होता है। हाँ, वो खाना खाने के लिए वो जो है जीव, उस बच्चे को मालूम ही नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। तो आज हमें 2-3 बार हमने ये देखा है बाहर, और आज हमने देखा कि अलग ही प्रोग्राम जिसमें अपने बच्चे के आगमन पर संकीर्तन हुआ, नाम जप हुआ, कीर्तन हुआ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हमने ये बात आज भी कही कि बहुत सुंदर आपने ये आयोजन किया, अपने बच्चे के आगमन पर आपने संकीर्तन रखा। थैंक यू, वेरी नाइस। लोग बोल रहे थे हमने पहली बार ऐसा देखा, किस तरह से होता है। तो हम सब लोगों को इस बात को समझना है और लोगों को गाइड करना है, थोड़ी थोड़ी हवा देनी है। कौन सी हवा देनी है? कि अपने बच्चों के ऊपर ये गलत काम मत करो। इस बच्चे को तो कुछ मालूम भी नहीं है। हाँ? इस बच्चे इस बच्चे को तो कुछ मालूम भी नहीं है। क्या? हरे कृष्ण। उस बच्चे को तो कुछ मालूम भी नहीं है, और हम जो इस तरह से कुछ कार्यक्रम कर बैठते हैं। मान लीजिए वो बच्चा आगे जाकर के अच्छा भक्त बनेगा, और जब अपने पास्ट की पिक्चर्स देखेगा या अपने बचपन का कुछ देखेगा, पूछेगा, तो वो क्या हो सकता है उसमें? वो देख करके दुखी हो सकता है, ये क्या हुआ था मेरे प्रकट होने पर। मुझे एक डायलॉग याद आया, और इसको कैसे जोड़ सकते, कैसे बोल सकते आप बोलिएगा। कभी कभी माँ बाप गुस्सा करके अपने बच्चे को बोलते हैं, तेरे जैसा नालायक, तेरे जैसा, और भी जो शब्द बोलते हैं। जब 100 लोग मरे होंगे ना, तब तू पैदा हुआ होगा। तो आप लोग इस संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले हैं, कृपया करके निवेदन करता हूं आप इस संस्कृति को आगे बढ़ाएं और सही चीज सिखाएं लोगों को। नेक्स्ट। इन्हें सुनकर रुक्मिणी ने निश्चित किया कि उनके लिए केवल कृष्ण, श्री कृष्ण की सुयोग्य, श्री कृष्ण ही आएगा ना, ये प्रभु जी ही यस प्रभु, ही लिखा हुआ है। हमारी पुरानी पुस्तक है, ये लिखा हुआ है। पुरानी पुस्तक है। इन्हें सुनकर रुक्मिणी ने निश्चय किया कि उनके लिए केवल श्री कृष्ण ही सुयोग्य पति हो सकते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे कि रुक्मिणी बुद्धि, शुभ शारीरिक अंगों, सौंदर्य, उचित व्यवहार एवं अन्य समस्त सद्गुणों से संपन्न है। उन्हें अपनी आदर्श पत्नी मानते हुए उन्होंने उनसे विवाह करने का मन बना लिया। श्री कृष्ण के कट्टर द्वेषी रुक्मी को छोड़कर भीष्म का पूरा परिवार रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह के लिए तैयार था, परंतु रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के जन्मजात शत्रु शिशुपाल से तय कर दिया। भाई ने किससे तय किया? शिशुपाल से। और वो किसका जन्मजात शत्रु है? श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण के भगवान का। भगवान का जन्मजात शत्रु है। क्यों? भगवान कृष्ण बचपन से ही कुछ ना कुछ बोलता रहता था कृष्ण के बारे में। ठीक है। यह जानकर काले नेत्रों वाली रुक्मिणी उदास हो गई, परंतु शतरानी होने के नाते उसने पूरे मुद्दे पर विचार किया और कूटनीति खेलते हुए एक योजना बनाई। उसने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण के हाथों द्वारका में श्री कृष्ण के लिए एक संदेश भिजवाया, एक पत्र भिजवाया। द्वारका पहुंचने पर द्वारपाल उस ब्राह्मण को श्री कृष्ण के सम्मुख ले आए। अपने स्वर्णिम आसन से तुरंत उठकर श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया?
क्यों प्रणाम किया? ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों का ब्राह्मण थे, भगवान हमेशा ब्राह्मणों का ब्राह्मण सम्मान थे। करते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो अपनी होने वाली पत्नी का लेटर लेके आया। अरे तुम लेटर लेके आए, अरे तुम प्रणाम करते हो, तेरे को थैंक यू सो मच। नहीं, वो ब्राह्मण थे इसीलिए प्रभु जी। यस, तो अभी क्लास में थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बोला था, जब एक माता जी ने कुछ बोला था, समझ में आ गया? जी जी। भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? स्वयं प्रणाम कर रहे हैं। ब्राह्मण ने जब संदेश लेके आया है, हाँ? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान को ब्राह्मण और गाय बहुत प्रिय है। ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होते ही पहला शब्द जो बोला वो मैया नहीं था, गैया था। गैया। मैया बोलती गई, मैया 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 बोलो, मैया बोलो। और कृष्ण बोल पड़े गैया देख करके, गैया। भगवान श्री कृष्ण को गाय और ब्राह्मण बहुत प्रिय है। खास करके वो ब्राह्मण जो जो खास करके वो ब्राह्मण जो जो ऐसे करते रहते हैं। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, जो शास्त्रों का रियल में ज्ञान रखते हैं। ब्राह्मण अर्थात जो कर्म से ब्राह्मण। और ब्राह्मण के कार्य क्या? देखो फटाफट, मैंने बताया था पहले भी। पठन, पाठन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह। 6 चीजें। पठन, पाठन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह। पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना और दान देना। पठन, पाठन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह। आजकल ब्राह्मण दान देता नहीं है, तो खाते क्या? लास्ट वाला क्या बताया आपने? पठन पाठन यजन याजन पठन, पाठ पाठन, यजन यजन, पाठ याजन, दान, प्रतिग्रह। नहीं समझ। प्रतिग्रह। पति। आजकल ब्राह्मण खाली क्या करता है? अगर कोई मांग ले तो क्या बोले? अरे हम तो ब्राह्मण है, हमारे से कोई दीक्षा मांगता है क्या? हमारे को तो देते हैं। आज तो हर आदमी गुटखा खाता है प्रभु जी, ब्राह्मण सारे। पूजा हाँ। पाठ वाले खाते हैं, यज्ञ वाले खाते हैं, सब खाते हैं। हमारे जगन्नाथपुरी में तो पूरा एकदम भर करके रखते हैं एकदम। वहां तो सब चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। द्वारका पहुंचने पर द्वारपाल उस ब्राह्मण को श्री कृष्ण के सम्मुख ले आए। अपने स्वर्णिम आसन से तुरंत उठकर श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया और उसी आसन पर बैठा कर उनकी पूजा करने लगे। ब्राह्मण ने स्नान करने के बाद भोजन किया और तत्पश्चात एक कोमल बिस्तर पर विश्राम किया। उस समय श्री कृष्ण उनके पास आए और अपने हाथों से उनके चरण दबाने लगे। ये सेवा बताया है भगवान ने। जो भगवान की द्वारका लीला है ना, वो बहुत आदर्श लीला है। अभी हम देखेंगे आगे। वे ब्राह्मण जानते थे कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, परंतु वैदिक परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने भगवान से वह सेवा स्वीकार की कि जो राजा है वो ब्राह्मण की सेवा कर सकता है। तो ब्राह्मण क्या सेवा किया भगवान ने। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप बिना किसी कठिनाई के इतने धर्म का पालन तो कर पा रहे हैं। हाँ, आप अपने धर्म का पालन तो कर पा रहे हैं। किससे पूछा? ब्राह्मण से। यहाँ पर एक बार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माइक ऑन है प्रभा माता जी, मुझे थोड़ा भी डिस्टरबेंस तुरंत डिस्टर्ब करता है। तो जो राजा होता था उसका कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? कि ब्राह्मण आराम से तो रह रहा है, क्षत्रिय आराम से तो रह रहा है, वैश्य आराम से तो रह रहा है, शूद्र आराम से तो रह रहा है, अर्थात पूरी प्रजा आराम से तो रह रही है। और दूसरा कर्तव्य एक और है, ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य तो कर रहा है, क्षत्रिय क्षत्रिय का कार्य तो कर रहा है, वैश्य वैश्य का कार्य तो कर रहा है, शूद्र शूद्र का कार्य तो कर रहा है। इसका भी ध्यान रखना राजा को। इसलिए भगवान ने पूछ लिया राजा होने के नाते, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप बिना किसी कठिनाई के अपने धर्म का पालन तो कर पा रहे हैं? क्या आपका मन पूर्णतः संतुष्ट है? जब ब्राह्मण देव इच्छा से प्राप्त वस्तुओं से संतुष्ट रहते हुए अपने धर्म से नहीं गिरते तो वही धर्म
कामधेनु गाय बनकर उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। हरि बोल, हरि बोल। क्या कहा है कि जब ब्राह्मण देव इच्छा से प्राप्त वस्तुओं से, देव इच्छा से मतलब जो उनको मिलना था, कर्मों के अनुसार जो मिलना था, उनसे प्राप्त वस्तुओं से अगर ब्राह्मण संतुष्ट रहते हैं, अपने धर्म से नहीं गिरते, तो वह धर्म काम धेनु गाय बनकर उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। भगवत इच्छा। अचलाराम सिरवे जी। अचलाराम, अचलाराम जी, अचलाराम जी, ध्यान रखिए। यस। जब ब्राह्मण जब ब्राह्मण देव इच्छा से प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहते हुए अपने धर्म से नहीं गिरते, तो वही धर्म काम धेनु गाय बनकर उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। भगवत इच्छा से प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहने वाले ब्राह्मणों के चरणों में मैं अपना मस्तक नवाता हूं। भगवत इच्छा से प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहने वाले, आजकल कोई संतुष्ट है क्या? कोई संतुष्ट नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब कोई दुखी, सुखी राम का दास, सुखी संतुष्ट राम का दास। साधुत्व, निराभिमान तथा शांति के मूर्तिमान स्वरूप वे ब्राह्मण समस्त प्राणियों के हितैषी होते हैं। हे ब्राह्मण देव, क्या आपके राजा आपकी समुचित पालना कर रहे हैं? क्या आएगा? क्या आपके राजा आपका समुचित पालन कर रहे हैं? सही लिखा है। हे ब्राह्मण देव, क्या आपके राजा आपका समुचित पालन कर रहे हैं? वास्तव में जिन राजाओं की प्रजा सुखी और संरक्षित होती है, वे राजा मुझे अतिशय प्रिय होते हैं। जिनकी प्रजा कैसी होती है? सुखी और संरक्षित, तो वो राजा भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूरा कर रहे जल्दी से। वह क्या प्रयोजन है जिसके कारण आपको समुद्र पार करके यहां आना पड़ा? यदि वह कोई गोपनीय बात नहीं है तो कृपया बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मगध से कहां पर आए हैं? मगध राजा, मगध से नहीं, कहां से? विदर्भ से। विदर्भ। यस, विदर्भ, विदर्भ। क्या बात है, पूर्वी का मतलब विदर्भ से। ठीक है, तो आप समुद्र पार करके आए हैं, कुछ खास बात है क्या? कृष्ण को मालूम नहीं था? बोलो बोलो। सब था। वास्तव में जिन राजाओं की प्रजा सुखी होती है, वो सुरक्षित होते हैं। वह क्या प्रयोजन है जिसके कारण आपको समुद्र पार करके यहाँ आना पड़ा? यदि वह कोई गोपनीय बात नहीं है तो कृपया बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अक्सर लोग धर्म शब्द को किसी विशेष संप्रदाय अथवा मत से जोड़ते हैं, परंतु यह उसका वास्तविक तात्पर्य नहीं है। धर्म का मतलब कोई समुदाय, कोई संप्रदाय नहीं है। धर्म का अर्थ क्या होता है? बोलो एक साथ, कौन बोलेगा? धर्म का अर्थ क्या होता है? करने योग्य कार्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, करने योग्य कार्य ही धर्म है। किसने बोला ये? बिंदु सिन्हा। बिंदु सिन्हा ने कहा से सुना? बिंदु सिन्हा ने भाई स्टाइल मार रहे थे बिंदु सिन्हा ने। हाँ? मैंने सर्वधर्मान परित्यज्य में कुछ बोला था, बोलो धर्म को किससे चेंज करना है? धर्म बराबर कर्म। हाँ, धर्म बराबर मतलब कर्म। करने योग्य कार्य नहीं, धार्यते इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वो धर्म हो गया। धारण करने के लिए क्या है हमारे पास? तो ये है साहब। ये धर्म हो गया? नहीं, धार्यते इति धर्म नहीं। जो शास्त्रोक्त कर्म है वही धर्म है। जो शास्त्रोक्त कर्म है वही धर्म है। ठीक है, नेक्स्ट।
परंतु यह उसका वास्तविक तात्पर्य नहीं है। श्री कृष्ण किसी धर्मनिरपेक्ष सम्राट श्री कृष्ण किसी धर्मनिरपेक्ष समाज में प्रकट नहीं हुए। वैदिक समय में लोग ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते थे जिसमें भगवान के नियमों का पालन न होता हो। उन दिनों धर्म जीवन का एक पहलू नहीं अपितु जीवन का आधार होता था। पहलू समझ गए? जीवन का एक भाग नहीं होता था धर्म, भक्ति करना वगैरह, वो क्या होता था? जीवन का आधार। धर्म विहीन जीवन को आसुरी माना जाता तथा प्रत्येक कार्य एवं वस्तु में भगवान का हाथ देखा जाता। कब? वैदिक समय में प्रत्येक वस्तु में भगवान का हाथ देखा जाता और प्रत्येक कार्य में भगवान श्री कृष्ण को देखा जाता, और धर्महीन जीवन जो है वो आसुरी माना जाता। और आजकल सारे लोग क्या है, बोलो इस परिभाषा के अनुसार? आसुरी लोग। आसुरी। हाँ, मुझे आसुरी बोल दिया भैया, मैंने नहीं बोला, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। धर्महीन जीवन क्या है? आसुरी जीवन है, अधर्मी जीवन है। उत्तर में ब्राह्मण ने श्री कृष्ण को रुक्मिणी के विषय में बताया और उसका संदेश सुनाने लगे। अब कौन बोल रहे हैं? रुक्मिणी मैया प्रेम पत्र पढ़ रहे हैं ब्राह्मण जी। हे भुवन सुंदर, हे श्री कृष्ण, आपके गुण एवं रूप सर्वाकर्षक हैं और वे रूप आपका दर्शन करने वाले की समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं। उनके विषय में सुनकर मैंने आपका निर्लज मन उनके विषय में सुनकर मैंने अपना निर्लज मन आप पर केंद्रित कर दिया है। क्या करके? क्या करके? फिर से बोलो, पहले भी बोल दिया था मैंने। यस, शैलजा मित्तल माता जी, क्या करके? हरे कृष्णा प्रभु, यशो गान सुनकर। शैलजा जी बोलिए, क्या करके? नहीं ध्यान है प्रभु जी। लिखा हुआ है। रुक्मिणी को प्रेम कैसे प्रकट हुआ? रुक्मिणी में उनकी बातें भगवान सुन के के। विषय में सुनकर। कृष्ण आके कुछ बोल रहे थे ऐसा? नहीं प्रभु जी, उनके नारद जी उनके बारे में उनके गुण बता रहे थे कृष्ण भगवान हाँ, जी के। उनके गुण का यशोगान कर रहे थे नारद मुनि। ठीक है। वे रूप का दर्शन करने वाले की समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं। कौन से रूप का? हे भुवन सुंदर, हे श्री कृष्ण, आप गुण एवं रूप आपके गुण एवं रूप सर्वाकर्षक हैं और वे रूप आपका दर्शन करने वाले की समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं। उनके विषय में सुनकर मैंने अपना निर्लज मन आप पर केंद्रित कर दिया है। आप पर केंद्रित कर दिया। कौन बोल रही है? रुक्मिणी जी। किसको? भगवान श्री कृष्ण को। कृष्ण जी के बारे में। हे मुकुंद, वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, यौवन तथा ख्याति में केवल आप ही अपनी बराबरी कर सकते हैं। कौन बोल रहे हैं? अब बोलो। ब्राह्मण, ब्राह्मण देव। किस किस में? रुक्मणी जी बोल रहे हैं। रुक्मणी जी कैसे? हाँ, रुक्मिणी जी बोल रहे हैं कि रुक्मिणी जी ने लिखा है पर ब्राह्मण पढ़ रहे हैं। यस, रुक्मिणी जी बोल रही है। हे मुकुंद, वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, यौवन, धन तथा ख्याति में केवल आप ही अपनी बराबरी कर सकते हैं। भला विवाह योग्य ऐसी कौन सी कुलीन एवं शांत चित्त वाली युवती होगी जो आपको पति रूप में नहीं चुनेगी? हर कोई जो बुद्धिमान और विवाह योग्य और शांत चित्त वाली कुलीन स्त्री हमेशा आपको ही पति रूप में चुनेगी। हे वीर, मैंने पति रूप में आपका वर्ण किया है। मैं अपने प्राण आपको और समर्पित करती हूँ। कृपया तुरंत आकर मुझे अपने पत्नी स्वीकार करें। तुरंत आप आए और मुझे लेकर के जाए। ठीक है, पत्नी के रूप में स्वीकार करें। हे कमल नयन, जो वस्तु सिंह के लिए बनी है उसे शिशुपाल जैसा भेड़िया कभी स्पर्श न करें। सिंह कौन है? लक्ष्मी पुरोहित माता जी बताएंगे। और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं। सिंह कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, शिशुपाल, वो उसको कृष्ण पसंद है। सिंह, सिंह कौन है? सिंह
एक भेड़िया बोला और एक शिशुपाल बोला, सॉरी, एक भेड़िया बोला और एक सिंह बोला। शेर शेर सिंह तो शेर बोलता है, भेड़िया बकरी बोलता है। ठीक है, एक बार कृष्ण सब होगा। सब लोग शांति रखो, सब लोग शांति रखो, दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए क्या लिखा है। हे कमल नयन, जो वस्तु सिंह के लिए बनी है उसे शिशुपाल जैसा भेड़िया कभी स्पर्श न करे। शेर जी रुको शेर। माता जी, सिंह कौन हुआ लक्ष्मी पुरोहित माता जी? शेर कृष्ण भगवान। यस, हरि बोल। साफ साफ लिखा हुआ ना, शिशुपाल जैसा भेड़िया। तो भेड़िया। और मान लीजिए अगर ये भेड़िया शिशुपाल है तो वो किसको स्पर्श करना चाहता है, किसको प्राप्त करना चाहता है? रुक्मिणी जी को। ठीक है, रुक्मिणी जी को। आगे बढ़ते हैं। हे अजय, क्या क्या सुंदर नाम बोले। देखो शुरुआत में क्या बोला था, शुरुआत में क्या बोला था? मुकुंद, फिर हे वीर, फिर हे कमल नयन, अब बोल रहे हैं हे अजय। अलग अलग नाम से बोला। भुवन सुंदर, हे श्री कृष्ण। भुवन सुंदर। भुवन सुंदर। हाँ, तो रुक्मिणी जी बोल रही हे अजय, हे अजय। हाँ, कल जब मेरा विवाह संस्कार आरंभ होगा, आप छिपकर अपनी सेना के साथ विदर्भ में आ जाना। छुपकर, जब मेरा विवाह संस्कार आरंभ होगा, विवाह के समय ही छिप करके आप आ जाना। हाँ, अपनी सेना के साथ में शिशुपाल और जरासंध की सेना को नष्ट करके आप राक्षस रीति अपहरण करके मुझसे विवाह करना। क्या लिखा है? राक्षस रीति। राक्षस रीति क्या है? अपहरण कर देना, भगा देना। और आजकल ऐसी नीति रीति बहुत सारे लोग अपना रहे हैं, बहुत सारे लोग भाग करके शादी कर रहे हैं, राक्षस नीति का अपना रहे हैं। बहुत भगवान सारे। परंपरा, हाँ, भगवान ने चला दी ये परंपरा। नहीं प्रभु नहीं। जी भाग कर तो कर ही रहे हैं, लेकिन वेश बदल करके भी कर रहे हैं। हाँ, वो दूसरे हैं जो वेश बदल के कर रहे, दूसरे धर्म का नाम पे कर रहे हैं। जी। ठीक है, नेक्स्ट। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे संबंधियों के बीच आप किस प्रकार महल में मेरा अपहरण कर पाएंगे, परंतु विवाह से एक दिन पूर्व मैं एक विशाल समारोह के साथ नगर के बाहर स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा करने जाऊंगी। हे पंकज नेत्र, यदि मैं आपके चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर पाई तो कठोर तपस्या करके अपने प्राण त्याग दूंगी। इस प्रकार सैकड़ों जीवन बिताने के बाद मुझे आशा है कि मैं आपकी कृपा प्राप्त कर पाऊंगी। प्रेम देखिए आप, वाह। राधा रानी का प्रेम था, सर्वोत्तम प्रेम था। और रुक्मिणी का भी प्रेम है, बहुत प्रेम है। बोले आप नहीं मिले तो मैं हजारों जन्मों तक तपस्या करके भी आपको प्राप्त करने की इच्छा रखूंगी, प्राण त्याग दूंगी। अंत में उस ब्राह्मण ने कहा, भगवान यही रुक्मिणी का गुप्त संदेश है, कृपया इस पर विचार करके तुरंत कोई निर्णय ले। ये रुक्मिणी जी का संदेश है। रुक्मिणी जी ने तो ये भी बता दिया कि किडनैप कैसे करना है। जैसे सेल्फ किडनैपिंग नहीं होती, कोई अमीर घर का बेटा बोल दे, अमीर घर के बेटे को बाप से पैसा चाहिए, बेटे ने बोल दिया गुंडों को कि मुझे किडनैप कर लेना, ऐसे ऐसे किडनैप कर लेना, इतने बजे यहाँ पर होऊंगा। वैसे रुक्मिणी मैया भी क्या कर रही है, पूरा बता रही है। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोगों के बीच में से आप मुझे कैसे उठा के लेके जाएंगे। वो आप चिंता मत कीजिए, एक दिन पहले मैं दुर्गा माता की पूजा करने जा रही हूँ, वहां से उठा ले जाना मुझे। तो इस प्रकार से ये रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा और भगवान श्री कृष्ण को पढ़ करके सुनाया ब्राह्मण ने। भगवान ने ये पत्र सुना। अब अगले अध्याय में पढ़ेंगे रुक्मिणी हरण, रुक्मिणी प्रभु का कृष्ण तो हरण। रुक्मणी को पहले पहचानते नहीं थे ना, कौन? कृष्ण जी। क्या बात कर दी आपने। कृष्ण, ऐसा है कोई जिसको कृष्ण न पहचाने? नहीं नहीं नहीं, अभी पहचानते हैं, लेकिन कहीं भी पहले उनका वर्णन नहीं हुआ कि अभी उनको पत्र आएगा, ये होगा। वो तो भगवान ने क्या किया, जरासंध के साथ लड़ाई क्यों छोड़ी? ये स्पेशल काम है। बलराम जी, थोड़ा इंपॉर्टेंट काम आ गया, पत्र वगैरह रिसीव करना है, थोड़ा सा देखो, आप छोड़ो इसको, यहाँ से भागो। पहाड़ में से ऊपर कूद गए, ऊपर से कूद गए। यस, इस लीला के अंदर भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी से अभी तक कहीं मिले नहीं है, बातचीत नहीं हुई है। रुक्मिणी जी ने कृष्ण प्रेम उत्पन्न किया श्रवण करके नारद मुनि के मुख से भगवान की लीलाओं का। और भगवान श्री कृष्ण तो हर समय रुक्मिणी को देख पाते थे, क्योंकि वो हर किसी को देख पाते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न?
आप पुनः निवेदन करता हूँ, रिकॉर्डिंग दोबारा सुना करो। ये यूट्यूब पे जो रिकॉर्डिंग आ रही है उसको दोबारा सुना करो, 3 बार सुना करो, पढ़ पढ़ लिया करो, भगवद गीता पढ़ लिया करो। नहीं तो आप कृष्णा बुक पढ़ लिया करो। ये वाला अध्याय हमने यहाँ पे कर लिया, आप अलग से कृष्णा बुक में रीडिंग कर लिया करो, सेम वाला अध्याय। आप में से कुछ भक्त लोग कर रहे हैं, सुशील जी आदि कुछ भक्त लोग कर रहे हैं, आप भी क्या करो। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे कृष्ण भगवान जी को रणछोड़ कहा जाता था, बट अभी तक मैं ये जानती थी कि जो काले वन जब उनके पीछे पीछे भाग रहे थे कृष्ण भगवान को पकड़ने के लिए, तो उस संदर्भ में कहा जाता है कि भगवान जो है रणछोड़ है, वो छोड़ के भाग गए थे। बट आज पहली बार पता चला कि वो क्यों गए थे, मतलब वो पत्र आ गया था कारण क्या माता था? का। हाँ देखिए, पहले तो हम लोग ये जानते थे कि जरासंध की युद्ध की लड़ाई के कारण भगवान भाग करके चले गए। अभी हमने कल जाना कि काले वन भी था, उसके कारण भगवान जो है भागते गए, मुचकुंद की गुफा में चले गए। हाँ? भगवान अकेले नहीं भागे। जब अभी जरासंध की बात है तो कौन भागे साथ में? बलराम जी भी भागे। इसलिए अगर रणछोड़ है तो वो कौन सी लीला से संबंधित है? कालियाबंध लीला से संबंधित है, ऐसा मेरा कहना है। ऐसा मेरा कहना है। रणछोड़ लीला किससे है? कालियाबंध वाली लीला से है। और क्योंकि नहीं तो बलराम जी को भी रणछोड़ कहते हैं। कृष्ण बलराम दोनों रणछोड़ के रूप में पूजे जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, लक्ष्मी जी का अवतार थी रुक्मणी देवी, तो राधा जी किनका अवतार थे? खतरनाक प्रश्न, बीबीसी न्यूज चैनल के सामने। माता जी, कृष्ण का ही फीमेल रूप। राधा रानी अवतार नहीं है, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं है। श्री कृष्ण अवतार नहीं है। श्री कृष्ण क्या है? अवतारी। श्री कृष्ण एज इट इज प्रकट हुए अपने धाम से, गोलोक वृंदावन से। वैसे ही श्रीमती राधा रानी भी एज इट इज प्रकट हुई है। राधा हरे रानी कृष्ण का जी। विस्तार है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी का विस्तार है, सॉरी, इसको इस तरह से समझते हैं। हाँ, कि राधा रानी का विस्तार है रुक्मिणी जी, विस्तार। हाँ, रुक्मिणी जी का विस्तार है महालक्ष्मी जी। महालक्ष्मी जी का विस्तार है दुर्गा देवी जी। और भौतिक जगत में महालक्ष्मी का विस्तार है रुक्मिणी जी, जो भौतिक जगत में आई। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, मधु। प्रभु जी, गूगल में लिखा है जैसे मुचकुंद का कि ये त्रेता युग में हुए थे, रामचंद्र जी के फोर फादर्स, तो ये त्रेता युग के ही माने जाएंगे ना फिर? यस, त्रेता युग। इसलिए मैंने कहा कि कम से कम द्वापर युग, नहीं तो त्रेता युग। कुछ लोग ठीक है। सतयुग भी बोल रहे थे, तभी उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है। यस, और कोई? प्रभु उसका एग्जैक्ट नाम क्या है? काल यवन है कि काले वन है? कालियावन। अच्छा, थैंक यू प्रभु। कालियावन नहीं, आपने जो कई दूसरा प्रोनाउंस होते हुए सुना था काल यवन। काल यवन। देखो इसको, काल यवन, यवन राज था ना, काल यवन, यवन राज। ठीक है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, ये भी तो कहा जाता है ना, राधा रानी कृष्ण भगवान की अंतरंगा शक्ति थी। है। हाँ, तो वो भगवान के उससे ही मतलब लक्ष्मी जी तो एक अलग है ना, राधा रानी तो उन्हीं के उससे ही प्रकट हुई हुई है, अंतरंगा लक्ष्मी जी शक्ति। भगवान राधा रानी का विस्तार है। राधा रानी भगवान का स्वयं का डायरेक्ट विस्तार है। जैसे हाँ, वही बलराम हम जी भगवान श्री कृष्ण का सीधा सीधा विस्तार है। विष्णु जी मतलब ये भगवान श्री कृष्ण यही के। कहा जा सकता है ना कि राधा रानी कृष्ण भगवान के बराबर, मतलब उनके बराबर ही हुई ना, अंतरंगा शक्ति, मतलब उनके अंदर से ही निकली हुई शक्ति या हुई ना। संतरंगा शक्ति भगवान से प्रकट है। इस प्रकार से समझिए, जिस प्रकार से भगवान बलराम जी जो है भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है, और बलराम जी का विस्तार जो विष्णु जी है, नारायण है। तो नारायण और भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से हैं? कि कृष्ण के विस्तार का विस्तार नारायण है। उसी प्रकार से राधा रानी के विस्तार का विस्तार जो है, अभी जो भौतिक जगत में लीला हुई उसमें रुक्मिणी जी है। थैंक यू प्रभु जी। और अभी भी हमने हरे पढ़ा कृष्ण। था, थोड़ा सा पहले हमने पढ़ा था कि आ, 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 गोपियां बोल रही थी, कोई बोल रहे थे कि लक्ष्मी जी आपकी सेवा क्यों करने में इतना व्यस्त है, आप तो ऐसे हो, छोड़ करके भाग जाते हो।
यस, माला जप करेंगे, कौन करवाएंगे?